हेलो ऑल, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और फाइनली एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है। माना कि अभी केवल लद्दाख रीजन के लिए नोटिफिकेशन आया है, बट शुरुआत तो हो गई है। धीरे धीरे बाकी भी रीजन्स के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। क्लरिकल एग्जाम होती है, असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वो बेसिकली स्टेट वाइज यूटी वाइज होता है, और इसीलिए ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको एक स्पेसिफिक रीजन के एंगल में देखने को मिल रहा है। बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा जरूरी नहीं कि हमेशा रीजन वाइज ही आएगा, शायद बाकी रीजन्स का एक साथ भी आ सकता है। वी नेवर नो, बट राइट नाउ लद्दाख की बात करेंगे। बट एक चीज क्लियर हो गई कि अभी हमें पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, हमें अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर देते हैं, एग्जाम पैटर्न से गो थ्रू कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो ये इस साल का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर जाते 50 वैकेंसीज लद्दाख रीजन के लिए है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो इसी में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि कोई एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई सिलेबस में चेंजेस तो नहीं है, वो एक बार कवर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर में, जैसे क्लरिकल का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दो ही एग्जाम की बात की जाती है। तो ये दो एग्जाम्स यहां पे रह गए, और साथ में आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। तो जिस किसी रीजन से आप बिलोंग करते हो उस रीजन का लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो एलपीटी कहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस तरीके से एग्जाम होगा। तो प्रिलिमिनरी, मेंस एंड एलपीटी, ये तीन फैक्टर्स यहां पे रहेंगे जैसे यूजुअली होते हैं। एक बार प्रीलिम्स की बात कर लेंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जाम ये 100 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर 100 क्वेश्चंस, और 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे पास है। न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑब्वियसली क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात हो रही है। इंग्लिश का पेपर ऑब्वियसली सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी 2 सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज होती है, वो आप चूज कर सकते हो। उसके बाद निगेटिव मार्किंग जो 1/4 होती है, वही 1/4 निगेटिव मार्किंग यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी। एंड सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। ये भी एक पॉइंट मेंशन किया गया कि नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब फॉर द इंडिविजुअल टेस्ट और एग्रीगेट स्कोर। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। इसका मतलब यह है कि पहले से कोई सेक्शनल कट ऑफ वाला टाइमिंग नहीं, सीन नहीं है, वो बाद में दिया जाएगा कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेंगे या ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा। ये सारी चीजें बाद में होती है, पहले से ये सारी चीजें मेंशन नहीं की जाती है। तो यही फैक्टर यहां पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। एक और बात है, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 times the number of vacancies subject to availability will be shortlisted for the mains exam। तो ये हमेशा ही होता है, 10 times यूजुअली मेंस के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब जब मेंस की बात आएगी तो मेंस भी पूरा ऑनलाइन तरीके से ही रहेगा। यहां पे आपके पास 4 पेपर्स है। एक जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर, जहां पे करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा। यहां पे 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स है, 35 मिनट्स का पेपर होगा। देन जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये इंग्लिश में ही रहेगा, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन दोनों लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल है, मींस जो लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हो वो, और साथ में इंग्लिश भी। 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर दोनों साथ में रहेगा, 50 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स। सो 190 यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। मार्क्स की बात करें 200 मार्क्स है, एंड 2 आवर 40 मिनट्स का ये पेपर रहेगा। के Each test will have the separate timing as mentioned above। तो सेक्शनल टाइमिंग ये तो हम सब लोग जानते ही है। यहां पे भी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग के हिसाब से चीजें रहेगी। सो जो हम देख रहे हैं सिलेबस तो वही है, सिमिलर है, ज्यादा सिलेबस में चेंजेस, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। अब हम जाएंगे सिलेबस की तरफ कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। स्पेशली दोज आर न्यू स्टूडेंट्स, दे शुड फोकस ऑन दिस फैक्टर कि किस टॉपिक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो नॉलेज है वो बड़ा सिंपल सा, बड़ा इजी सा आता है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जो हमारी फैकल्टी आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ये आपको बता देना चाहता हूं। बाकी सिलेबस हम कवर कर लेंगे। तो जैसे हम एसबीआई के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की तरफ जाने से पहले दोस्तों, फिलहाल हमारा हल्ला बोल ऑफर चल रहा है, और जिस ऑफर के अंदर आपको अप टू 90% ऑफ मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क की सेपरेट बैच भी है, 609 के अंदर ये बैच है। यहां पे अगर कूपन कोड यूज करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट। अगर आपको फाउंडेशन बैच भी चाहिए तो 918 के अंदर है, और प्लस अगर आप सुपर पैक लेते हो जहां पे सारी चीजें अवेलेबल होगी, आपके लिए बुक सेट भी अवेलेबल रहेगा, आपके लिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हर बैच का यहां पे अवेलेबल होगा, सारी मॉक टेस्ट, सारे प्रैक्टिस सेट्स यहां पे अवेलेबल होंगे, तो वो भी है। यहां पे भी सेम कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते, एक बार सिलेबस के ऊपर बात करते कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या क्या है।
सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूए रीजनिंग की, सॉरी रीजनिंग से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग में मैंने प्री और मेंस दोनों को साथ में कंबाइन करके यहां पे डाल दिया। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो प्री मेंस दोनों आपका सही तरीके से कवर हो जाएगा और एग्जाम क्लियर भी आप कर पाएंगे। अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये पार्ट काफी परेशान करता है स्पेशली मेंस में। मशीन इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डेटा सफिशिएंसी, ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जो प्री और मेंस। ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो थोड़े डिफिकल्टी लेवल के साथ आपको सिर्फ मेंस में देखने को मिलेंगे एंड सम टॉपिक विल बी ओनली फॉर द प्री। तो इस तरीके से ये हमारा सिलेबस होगा। क्यूए की बात करते हैं, क्यूए को भी मैंने कंबाइन करके यहां पे आपके सामने रखा हुआ है। तो जो मेजर टॉपिक्स है यही आपके सामने, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, मिक्सचर, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, देन डीआई, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। ऑब्वियसली अगर कुछ टॉपिक्स छूट जाते तो आप बिल्कुल ऐड कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। बट ये मेजर टॉपिक्स है, अगर आपने इन टॉपिक्स को सही से प्रिपेयर कर लिया, आपका प्री और मेंस दोनों अच्छे मार्क्स से निकलने के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मोटा मोटा ये सिलेबस आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी क्यूए के लिए रहेगा। फिर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के लिए सिलेबस थोड़ा छोटा है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। ग्रामर, ऑब्वियसली एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन पैसेज, क्लोज स्ट्रेस, रीअरेंजमेंट, पैराजंबल, डबल फिलर्स एंड वोकैबुलरी को लेके भी एक स्पेसिफिक आपके लिए ये पूरा सिलेबस रहेगा, जो आपका अच्छी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी क्लियर हो जाता है। देन जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। जीए ये बेसिकली स्टैटिक और जो करंट है इस दो पार्ट में नॉर्मली डिवाइड होता है। स्टैटिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बैंकिंग की, बेसिक इंफॉर्मेशन है फाइनेंस की, और फिर करंट ओरिएंटेड सवाल। लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगे यहां पे, और पहले से पढ़ाई करिएगा क्योंकि लास्ट मोमेंट पे, जैसे प्री का एग्जाम होने के बाद अगर आप मेंस की शुरुआत करते हो तो थोड़ा वक्त कम रहेगा और जीए पूरा 6 मंथ्स कवर करने के लिए दिक्कत जा सकती है। जिस तरीके से इस साल एग्जाम पेपर्स आ रहे, मिनिमम 6 मंथ्स अगर सही से पढ़ के जाते हो तो एग्जाम क्लियर करने का 100% चांस होगा, द वे दे आर आस्किंग क्वेश्चन दीज डेज। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो नेशनल न्यूज, एमओयूज, समिट्स, मेजर इवेंट्स, इंटरनेशनल समिट्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल न्यूज, आरबीआई सेबी रिलेटेड कुछ न्यूज होगी, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंपॉर्टेंट डेज, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कम पढ़ है जरूरी। अवार्ड, ऑनर्स, एनवायरमेंट के लिए आजकल थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन बैंकिंग, इकोनॉमी न्यूज रिलेटेड, रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत बढ़िया सेक्शन है गवर्नमेंट स्कीम्स वाला और बैंकिंग न्यूज वाला, जहां पे काफी सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो द वे दे आर आस्किंग डिटेल क्वेश्चंस, तो यहां पे आपको काफी फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के हमारे नोट्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमारे सेशंस भी आपको यूट्यूब पे एज वेल एज हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे, जहां से आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 6 बजे सेशन होता है यूट्यूब चैनल पे, सुपर कोचिंग बैंकिंग पे। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में ये तो सेक्शन है ही, इसके अलावा जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस है, बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जैसे बैंकों के कुछ टर्म्स कंसेप्ट, फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ टर्म्स कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, या फिर इवन लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बजट विल बी द मेजर पार्ट। शायद इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर सवाल ना पूछे पर बजट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्जाम के लिए बन जाता है। अभी वैसे फेब में बजट आना है के, बट स्टिल वी नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट। उसके ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि प्रीवियसली कौन सी स्कीम अनाउंस की गई थी, अब गवर्नमेंट के रिसेंट प्लान्स क्या है, जो हम सही तरीके से आपके लिए कवर कर लेंगे। सो आउट ऑफ 50 जो जीए का वेटेज है मेंस में, आपका आउट ऑफ 50 बिल्कुल 35 प्लस स्कोर जाने के कंप्लीट चांसेस हो गए अगर आपने सही तरीके से पैटर्न को फॉलो किया। ये सारी चीजें डिटेल में आपको हमारी बैचेस में मिल जाएगी। सारी चीज मींस प्री से लेके आपके मेंस तक एवरीथिंग फॉर द एसबीआई क्लर्क विल बी अवेलेबल ऑन आवर बैच। स्पेशल बैच भी है एसबीआई क्लर्क का, जो ऑलरेडी जिसकी शुरुआत हो गई है। अगर आपके बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, तो मींस आने वाली बाकी भी एग्जाम्स के लिए तो ये भी एक बैच रहेगा। सिर्फ एसबीआई क्लर्क अगर आप फोकस कर रहे हो, दिस विल बी द वेरी गुड बैच फॉर यू, यहां पे भी एनरोल कर सकते हो।
और फिलहाल ऑफर चल रही है, ये ऑफर केवल 7 तारीख तक 7 तक सीमित है, इसलिए जल्द से जल्द इसको अवेल कर दीजिए और अवेल करने के लिए ये कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। ओके, सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। और जैसे नोटिफिकेशन आते हैं बाकी रीजन्स के, हम आपके सामने आ जाएंगे। पर ये जो आपके सामने लेक्चर था, ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन था, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन है। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आपको सेम सिलेबस फॉलो करना है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।